आज जो है 23 मार्च पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर शहीद दिन करके मनाया जा रहा है। आज के दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई और उसी के याद करते हुए हम लोग जो है भगत सिंह के अपने आप को अनुयायी समझते हुए, क्रांतिकारक समझते हुए हम लोग भी भगत सिंह को याद करते हुए ये आंदोलन जो भगत सिंह ने शुरू किया था वो आगे लेके जाने के लिए प्रेरणा तैयार हो, इसके लिए आज का हमने उनको याद करने के लिए प्रोग्राम किया। देखो, ये दोनों राजा है, वो राजा राजा की लड़ाई है। जैसा ब्रिटिश और दूसरे लोगों की लड़ाई चल रही थी तो वो उस टाइम की पॉलिटिकल लड़ाई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के लोगों को खाना चाहिए, रोजगार चाहिए, सुविधा चाहिए, छोटे मोटे चीजों के लिए देश की जनता जो है रो रही है वो पूरी करे। बाद में किसकी कब्र उखाड़ने का उखाड़ दो, हमारे कोई टेंशन नहीं। आपके साथ में सारी महिलाएं ज्यादा देखो, महिलाएं जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे पूरे दुनिया में लड़ाई कर रही है और वो ज्यादा सेंसिटिव है, अपने पारिवारिक लेके, अपना परिस्थिति को लेके वो ज्यादा सेंसिटिव है और इसलिए वो जागरूक होकर जल्दी रास्ते पे उतर रही है। और ये 20 साल का अनुभव ऐसा है कि इस 20 साल में देश के अंदर जितने आंदोलन हुए जो महिलाओं ने किए वो सारे के सारे सक्सेस हुए। आज का मीटिंग है अपना पूरा हिंदुस्तान के अंदर हर शहर में भगत सिंह का शहीद दिन मनाया जा रहा है और वही कारण लेके हम लोग एक कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड थे और उन्होंने जो शहादत दी वो शहादत हर हिंदुस्तानी के पास पहुंचना चाहिए, उनका त्याग और बलिदान जाना चाहिए और हमारे जनता के अंदर ऊर्जा आनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत लगानी चाहिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए, ना कोई भी भागना चाहिए। इसलिए हम लोग ये बड़े पैमाने में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में, हर शहर में आज का शहीद दिन मना रहे हैं। और दूसरा एक कारण इसमें ऐसा था कि गवर्नमेंट ने अभी जो कारण लाया, एक कानून लाया है महाराष्ट्र के जन सुरक्षा जो कानून लाया है वो कानून बिल्कुल जनता के खिलाफ है। इसलिए वो भगत सिंह ने असेंबली में बहुत डाला था, आपने को भी ये कानून को विरोध करना चाहिए, ये भी चीज हम लोग की बोलनी थी। इसलिए ये मीटिंग आज की रखी थी और हर शहर में शाम को डोंबिवली में भी रखा है और थाना में भी रखा है। इसलिए आज का जो शहीद बम का भगत सिंह को सलाम देने की था, उसको अभिवादन करने का था, इसलिए आज का ये अभिवादन दिन और शहीद भगत सिंह का जो सलाम करने का था, हम लोग को उसको नमन करने का था, इसलिए हम लोग आज का सभा का आयोजन किया। रमेश यादव और सभी तमाम लोग, आज मुझे मौका मिला है भगत सिंह के जीवन के ऊपर कुछ आपसे बातचीत करने के लिए, तो मैं टीम को, अपनी पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि आज मुझे यह अवसर मिला। तो हम आपको बताते हैं, आप लोग शांतिपूर्वक सुनना, क्योंकि जो कुछ भी अंग्रेजों ने उस समय किया अपने देश के खिलाफ, आज की सरकार वही कर रही है। हमको आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। भगत सिंह पैदा हुए, उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए 6-7 साल के, तो उनको देश की गतिविधियों के मालूम पड़ने लगा। उसी समय उन्होंने प्रण किया कि मैं देश की आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा। उन्होंने अपनी मां से वचन दिया कि मां, तू मेरी ममता छोड़ दे, इन फिरंगियों को हम अपने देश से भगाएंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने तमाम जुल्म भारतीयों पे करने लगे। भगत सिंह नौजवान हो गए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने एक बड़ी बढ़िया टीम बनाई। उस टीम में बनाने के बाद जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसको मारने के लिए, आप सभी लोग सुनिए मेरी बात को, आप आपस में बात मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। तो इन बच्चों ने इतना आतंक फैला दिया कि अंग्रेज के दांतों तले एकदम मतलब उनको चिढ़ हो गई कि कब हम इन लोग को मारे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इस प्लान से जो सुपरिंटेंडेंट है उसको मारेंगे।
उसमें एक आदमी को काम दिया गया कि तुम उसको पहचानोगे, रेकी करोगे कौन है वो। एक बोला कि मैं गोली मारूंगा, तो जो पहचानने वाला था वो गया पहचाना, लेकिन उस दिन जो मेल सुपरिंटेंडेंट था उसकी सास लंदन से आ रही थी इंडिया में, वो उस दिन की छुट्टी पे था, वो रेलवे स्टेशन पे गया था उसको लाने के लिए। तो जो उसका सहायक था उसको देखा, देखने के बाद आके बताया कि वही है कि बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उसको गोली मारने के लिए गए। बटुकेश्वर दत्त ने गोली चला दी। गोली चलाने के बाद उन्होंने क्या बोला, इन्हें गड़बड़ है। भगत सिंह बोले गड़बड़ है, तुमने गलत आदमी को मार दिया। लेकिन मारने के बाद फिर वो मरा कि जिंदा है, उसको फूल मारने के लिए भगत सिंह ने भी उसको मरने के बाद 2-3 गोली खड़ा उसको भी मार दिए। उसके बाद ये लोग भाग गए। लाहौर में अंडरग्राउंड